हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लाइव सेशन में। एम आई विजिबल, ऑडिबल और नॉट एक बार कंफर्म करना, उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। हेलो नेहा, हाय वेदांत, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। आप में से जितने लोग अभी लाइव में कनेक्टेड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं मुझसे, तो आप लोग वॉइस, ऑडियो, वीडियो, स्ट्रीमिंग बता देना, इज एवरीथिंग फाइन और नॉट। उसके बाद वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास काफी मोस्ट अवेटेड क्लास इसको हम कह सकते हैं। काफी समय से यू गाइस वर वेटिंग कि मैं एक ग्रामर का क्लास लूं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं करवाऊं। तो आज हम लोग इसी सिरे में आज मॉक टेस्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। अपकमिंग जो भी वीडियोस चैनल पे इन बिटवीन आएंगी वो ग्रामर रिलेटेड भी आएंगी। तो मैं सीटेट के साथ साथ साइमल्टेनियसली अदर जो आपके एग्जाम्स होने हैं टीचिंग में, चाहे वो केवीएस हो, अपकमिंग DSSB, एनवीएस या EMRS या कोई और अगर स्टेट सेंट्रल वैकेंसी है, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो सब कुछ ठीक है, ओके। थोड़ा सा वेट और करूंगी मैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, जनरल इंग्लिश ग्रामर प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले शुरू करने से पहले अब मैं बेसिक बातें आप लोगों को बता देती हूँ, दोज हु विल ज्वाइन लेटर, और जो लोग पहले से जुड़े हैं चैनल पे और जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाया है जो कि डेडिकेटेड है कंप्लीटली DSSB, KVS, NVS, जितने भी आपके टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम होते हैं। तो एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने इसकी बना दी है जिसमें हमने नरेशन चैप्टर तक ग्रामर वाली जो चीजें हैं वो हमने की है। सो आप लोग जरूर उसको देखिएगा अगर नहीं देखी है। और ये सारी वीडियोज जो आएंगी वो उसी प्लेलिस्ट में आएंगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आफ्टर दिस लाइव आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग बाद में भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ शुरू करें, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग बाद में आते जाएंगे, जिन तक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन लगभग करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, रूल समझेंगे। और यहाँ पर वो वाले क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी वी हैव डन। जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, या फिर नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, कंडीशनल हो गए, ये सब टॉपिक से आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, और आप लोग बताते जाना क्या आपको करेक्ट लग रहा है। एंड वी विल डिस्कस, इसका रूल भी हम समझेंगे कि क्या रूल लगा है, कौन सा टॉपिक है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए अगर आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीदर ऑफ द टू डैश विलिंग टू अपोलोजाइज, वॉज, वर, बी या हैव, कौन सी वर्ब यहाँ पे आएगी। गुड इवनिंग, स्वागत है आप लोगों का, सभी का वेलकम करती हूँ। आप लोग आंसर करते जाइए। देखो यहाँ पे आपका क्या पूछा गया, नाइदर ऑफ द टू, यानी कि दो लोगों की बात हो रही है, दो में से किसी की भी बात नहीं हो रही। मतलब नीदर या नाइदर इसको हम कह देते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। दोनों में से कोई भी नहीं की बात हम जब करते हैं, किसी की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब दो लोगों की बात, दोनों में से किसी की बात अगर नहीं हो रही है वहां नीदर आता है, और दोनों में से एक की बात की जाए तो ईदर आता है। तो ईदर, नीदर, इनके साथ ऑलवेज जो वर्ब हमारी आती है वो क्या आती है, सिंगुलर आती है। सो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, वॉज, ठीक है। यहाँ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो सभी का आंसर करेक्ट है। कहां से क्वेश्चन था ये आपका, नीदर, ईदर या इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, और ये हमेशा सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। नीदर हो गया, ईदर हो गया, या एनीवन हो गया, नन ऑफ हो गया, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये ऑलवेज सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से क्या लग रहा है नेक्स्ट का, माई फादर डैश टू गिव मी मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, डज नॉट, हैज नॉट, इज नॉट या वॉज नॉट। मिक्स क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने हद तक इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। अगर ऐसा लगता है मुझे कि
बहुत इजी हो गया तो मॉडरेट भी मैंने ऐड किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, मिक्स है ताकि आप हर तरह के प्रश्न कर सकें, ठीक है। सो क्या आएगा, माई फादर डैश टू गिव मी मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। तो हैज नॉट तो होगा नहीं, बिकॉज हैज नॉट, हैज आपका कहाँ आता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इज आएगा नहीं, यहाँ पे डज नॉट आएगा। जब आप नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं तो डज के साथ क्या आएगा, नॉट। सो डज नॉट वॉन्ट, ठीक है, इसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डज आ गया। और डू किसके साथ आता है, ऑलवेज प्लूरल वर्ब के साथ। अगर डज है तो सिंगुलर आ जाएगा, एक की बात कर रहे हैं तो डज, एंड अगर एक से ज्यादा है तो डू आता है, ठीक है। सो आंसर हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। आंसर करो। रोहन वॉचेज, रोहन हैव वॉच्ड, रोहन हैड वॉच्ड, या रोहन वॉज वॉचिंग। वर्ब से, टेंसेस से ये आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं और अभी तक मुझे आंसर तो नहीं दिख रहा। देखिए इसमें क्या है, ओके सी आंसर आ रहा है। इसमें देखो क्या है, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू, यानी रिव्यू उसने पढ़ा, यानी ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली पास्ट टेंस में हो तो जो पहला एक्शन हमारा कंप्लीट होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, यानी कि उसके रिव्यू पढ़ने से पहले ही रोहन मूवी देख चुका था, यानी कोई एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, यानी मूवी देखने का काम हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट आ गया, जहां पे हैड के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद ये आपका V2 है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपसे टेंस पूछा जाए कि कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमेशा याद रखना, जो भी एक्शन होगा वो ऑलवेज इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ही डैश इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। हैव बीन लिविंग, हैज बीन लिविंग, हैव लिव्ड, या लिविंग। हाँ, लास्ट वाले का सभी का करेक्ट है आंसर, बहुत बढ़िया। इसका बताओ, ही हैव बीन लिविंग होगा, हैज बीन लिविंग होगा, हैव लिव्ड होगा। तो देखो, देख लो कौन सा टेंस है, ठीक है। अब यहां पे बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश, ये तो आपका प्रेजेंट सिंपल में है, और ये जो सेंटेंस आपका बनेगा ये क्या बनेगा कि ही हैज बीन लिविंग, ठीक है। हैव आएगा नहीं, ही के साथ हैज आता है, बीन आएगा और लिविंग आएगा। ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां पे हैज या हैव के साथ क्या आता है, बीन आता है, और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है। जब टाइम पीरियड की बात हो रही है, यानी कोई एक्शन कभी स्टार्ट हुआ होगा और अभी तक वो चल रहा है, जैसे मैं बोलूं कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं, यानी मेरा एक्शन शुरू हुआ, अभी भी दिल्ली में ही हूं, तो मैं उस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं उस बात को बोलूंगी। सो यहां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हैव लिव्ड होगा नहीं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हम हैव की बात करें तो हैव प्लूरल वर्ब के साथ आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। अच्छा, ये भी बता देना आप लोग कि अगर आपको जरूरत है एक्सप्लेन करने की तो करूंगी, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि केवल आंसर बताऊं तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। एवरी बॉय एंड गर्ल डैश इन द क्लास टुडे, आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, हैव या हैड, कौन सी वर्ब यहां आएगी। देखो यहां बात हो रही है एवरी बॉय एंड गर्ल, दो यहाँ पे आप देखोगे सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, तो वैसे तो प्लूरल होना चाहिए बिल्कुल। अगर यहाँ पे एवरी नहीं होता तो हम प्लूरल लगाते, बट यहाँ पे एवरी है, यानी हर एक की बात हो रही है, यानी यहाँ पे क्या है, हमारा इंडिविजुअल सेंस आ रहा है, तो यहाँ इज प्रेजेंट हो जाएगा। एवरी, ईच, इस तरह के जब हम नीदर ईदर वाले वर्ड यूज करते हैं, ऑलवेज उनके साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो इज प्रेजेंट हो जाएगा। और टुडे आज की बात हो रही है तो इज आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग। I dash this book since morning. I had been reading, I has been reading, I have had read या shall be reading। अब यहाँ पे since का यूज किया जा रहा है। since का यूज कब करते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, वहां हम since लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि I have been living in Delhi since 1996 और I have been living in Delhi since 2008। तो सिंस का मतलब है जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करो। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, मैं 4 बजे से पढ़ रही हूँ। तो जैसे जब आप एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग की बात हो रही है तो वहां सिंस आएगा। फॉर तब आता है जब टाइम पीरियड निश्चित नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, अब वो कौन से 5 साल है नहीं पता, उस केस में हम फॉर लगाएंगे। या मैं बोलूँ आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 3 hours, I have been doing my work for 2 weeks, या I have been living in Delhi for 15 years। So अब वो कौन से 15 साल है आपको नहीं पता, उस केस में फॉर लगता है। सिंस हमारे पर्टिकुलर केस में लगता है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, I had been reading this book। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको लगाएंगे। क्लियर? ऑप्शन सी आ रहा है और बी आ रहा है। आई हैव हैड रेड नहीं होगा क्योंकि ये जब आपका सिंस और फॉर आ जाता है, जहां पे आप टाइम पीरियड की बात करते हो, वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जाएंगे। समझ आ गया क्यों है आंसर? ये समझ आया? वो जरूरी है, आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आंसर क्यों है और कहां से आया है, कौन सा टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई हैड बीन रीडिंग यानी कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा आंसर होगा। जहां पे भी सिंस फॉर आता है वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 dozen dash rupees 100। क्या होगा? कॉस्ट होगा, कॉस्ट होगा, कॉस्टिंग या कॉस्टेड होगा, तो ये होगा नहीं। और यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? 2 dozen की बात हो रही है। ठीक है, तो डजन तो वैसे सिंगुलर में, बट आपने यहाँ पे 2 यूज किया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। द काउंसिल हैव, काउंसिल हैव हैड, काउंसिल हैज, काउंसिल हैविंग। अब ये क्वेश्चन आपका नाउन से है और नाउन की एक कैटेगरी होती है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब 2 तरह से हम यहाँ पे वर्ब लगाते हैं। यहाँ काउंसिल है यानी कि कोई कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। आर्मी है, जैसे क्लास हो गया, आर्मी हो गया, जजेस हो गया, या कलेक्टिव नाउन में फैमिली हो गया। तो यानी कि जब हम एक इंडिविजुअल सेंस की बात कर रहे हैं, मतलब यूनिट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बात है जहां पे यूनिटी आ रही है, यूनिट की बात हो रही है, या एज अ होल हम बात कर रहे हैं, या कलेक्टिव हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में ऑलवेज जो वर्ब आती है वो सिंगुलर में आती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ इंडिविजुअल सेंस आ जाए, वहां वर्ब प्लूरल हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने डिसीजन बनाया यानी एक डिसीजन इन्होंने लिया, सबने अलग अलग नहीं लिया है। काउंसिल के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने एक डिसीजन लिया है, यानी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को कैसे यूज किया जा रहा है? एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जा रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, हैज। हैज मेड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, क्योंकि हैज आया। हैज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, तो हैव कब आएगा? जब अगर ये लोग अलग अलग डिसीजन लेते, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना एक राय रखता, अपनी अपनी मत रखता, या अपने अपने डिसीजन को वो लाता, तब आप वहां हैव लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई मिल करके एक काम हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि द फैमिली हैज अराइव्ड, अब फैमिली आ गई है, यानी मैं बोलूं फैमिली हैज अराइव्ड, यानी कि फैमिली के जितने लोग हैं वो सब साथ में आए हैं, तो मैं हैज लगाऊंगी। या अगर मैं ये बोलूं कि द फैमिली आर हैविंग, ठीक है, तो वहां पे अलग अलग सेंस हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन का यहाँ पे 2 तरह से हम यूज करते हैं। ओके, तो वहां था आपका हैज।
नेक्स्ट है द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश असेंटेड आर हैज बीन, हैव बीन और हैव हैड बीन। क्या होना चाहिए इसमें? देखो ये क्वेश्चन भी आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। ठीक है, मैंने ये सारे टॉपिक करा दिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इसका सारा मैंने टॉपिक कराया है। ठीक है, आई होप याद होगा अभी तक। तो हमने एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस किया था, जहां पे हमने बात की थी कि सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों और वहां अगर एक आर्टिकल है, तो हमने देखा था कि अगर सिर्फ द आर्टिकल यहां पर है और यहां कोई आर्टिकल नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल नहीं है, ठीक है, ये आपका लीडर हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, पॉलिटिशियन हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, यहां कोई आर्टिकल नहीं है, यानी ये एक पर्सन है। ये कौन है? एक ही पर्सन की बात हो रही है। हो सकता है कि जो लीडर है वही पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? हैज बीन। सिंगुलर वर्ब यहां पे हमारी लगेगी। अगर यहां पे होता कि द वाइज लीडर एंड द पॉलिटिशियन, अगर मैं यहाँ पे द लगा देती तो मेरा आंसर क्या होता? यहाँ पे हैव होता। तो याद रखना, आर्टिकल द है, सब्जेक्ट 1 है, उसके बाद एंड से जुड़ा है, फिर आर्टिकल द है, फिर सब्जेक्ट 2 है। उस केस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। लेकिन अगर एक ही आर्टिकल है, यानी कि वो बंदा जो है, जो पर्सन है, वो एक ही पर्सन है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक आर्टिकल जहां पे आगे आपको आर्टिकल दिखेगा, एक होता है जहां पे दोनों पर्सन की बात हो रही है, तो ये दोनों लोग अलग अलग है, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे पर्सन कौन है? सेम ही है। हो सकता है कि लीडर ही पॉलिटिशियन है, हो सकता है एक्टर ही लीडर है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? यहाँ पे हैज बीन होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ डैश। द चीफ गेस्ट विद हिज वाइफ हैज लेफ्ट, आर लिविंग, हैव लेफ्ट या लेफ्ट। ओके, इसमें देखो द चीफ गेस्ट की बात हो रही है विद हिज वाइफ, यानी 2 सब्जेक्ट हो गए, एक है चीफ गेस्ट और एक है वाइफ। ठीक है, और उसकी जो वाइफ है, 2 लोग हैं, एंड से जुड़े हैं, अच्छा विद से जुड़े हैं। तो देखो ये आपका रूल कौन सा था कि अगर 2 सब्जेक्ट विद से जुड़े हो, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इस तरह के कुछ वर्ड्स हमने डिस्कस किया था, है ना। जैसे एज वेल एज अगर यहां होता, या होता टुगेदर विद, या होता अकम्पनीड बाय, इस तरह के वर्ड्स थे, या होता बिसाइड्स, या विद होता, इस तरह के वर्ड जो होते हैं इनके साथ, या अलोंग विद। ठीक है, कुछ वर्ड आते हैं अलोंग विद, टुगेदर विद, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑलवेज वर्ब आएगी। ऑलवेज क्या आएगी? फर्स्ट सब्जेक्ट। सो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। मैं यहाँ पे जो वर्ब लिखूंगी वो चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग लिखूंगी, यानी यहाँ पे अगर मेरा वर्ब, यहाँ पे अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा आंसर भी सिंगुलर होगा, और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरा आंसर भी यहाँ प्लूरल होगा। हमें यहाँ पे इससे मतलब नहीं है कि सेकंड सब्जेक्ट में प्लूरल है या सिंगुलर है, कोई मैटर नहीं करता। हमें केवल क्या देखना है? अपना पहला सब्जेक्ट देखना है। वर्ड्स याद रख लो कौन कौन से हैं, एज वेल एज, टुगेदर विद, बिसाइड्स, अकम्पनीड बाय, अलोंग विद, बहुत सारे वर्ड्स हैं। इन शब्दों के लिए आपको ये याद रखना है कि हमेशा वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे और टेंसेस को देख के लगाएंगे। तो हैज लेफ्ट आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आर लिविंग होगा नहीं, हैव प्लूरल है, लेफ्ट भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से सही कौन सा सेंटेंस है वो हमें बताना है। When I woke up, he has already eaten breakfast. When I woke up, he had already eaten breakfast. When I had woken up, या फिर I had woken up, कौन सा सही है? इसमें भी आपको वर्ब देखनी है, इसमें भी वर्ब देखनी है, कौन सी वर्ब लग रही है यहाँ पे। तो when I woke up, had woken तो होगा नहीं यहाँ पे, when I had woken up। यहाँ पे क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस आपका दिया हुआ है। ठीक है, कि जब मैं उठा वो पहले ही अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था। अब आप ये देखो एक्शन कौन सा पहले हो रहा है, उसका ब्रेकफास्ट करने का एक्शन पहले हो रहा है, यानी कि एक्शन जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा।
दो एक्शन साइमल्टेनियसली अगर पास्ट में हो तो जो पहला एक्शन हमारा कंप्लीट होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जहां पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, सो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, व्हेन आई वोक अप। ये आपका सेकेंड फॉर्म है पास्ट सिंपल, ही हैड ऑलरेडी, यानी ये काम हो चुका है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा आंसर हमारा होगा। आंसर सभी का ठीक आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। You and I dash the obligations. You and I am fulfilled, has been fulfilling, have fulfilled or has fulfilled. You and I. You and I. अब दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट you हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया I। दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों तो वहां पे जो भी हमारी वर्ब होती है वो क्या हो जाती है, प्लूरल में हो जाती है। तो you and I have fulfilled हो जाएगा इसका राइट। क्लियर? ठीक है, आंसर ठीक है, हैव फुलफिल्ड। याद रखना, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हो, तब हमारी वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और अगर वो एक चीज का जिक्र करे, वहां पे वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल क्या है, दाल एंड चावल। वो बोलते ना कि आई हैव ईटन दाल एंड चावल, तो यहाँ पे दाल एंड चावल जो है ये क्या है, ये सिंगुलर है। या मैं बोलू ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर क्या है, ये भी सिंगुलर है। या इडली सांभर, इडली एंड सांभर, ये दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन आप देखोगे इनको हम एक साथ यूज करते हैं, तो इनके साथ सबके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और अलग अलग हैं तब तो आप वहां पे प्लूरल वर्ब ही लगाओगे। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो इस तरह से, जो एक यूनिट, एक चीज की बात करें, एक ही चीज एज अ होल बात करें, वहां आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ठीक है, जैसे दाल चावल इडली सांबर, ये वाले जो क्वेश्चन है ये काफी पूछे जाते हैं। ठीक, तो एक्सेप्शंस भी हैं, रूल्स हैं तो एक्सेप्शंस भी होंगे, और ये सब करवा चुकी हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट पे आते हैं। क्रिस डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, डिड नॉट वांटेड, डिड नॉट वांट, डू नॉट वांटेड या डज नॉट वांटेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल वर्ब का खेल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट टू आइडेंटिफाई द वर्ब क्या होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अटेंड, तो अटेंड किसके साथ आएगा यहाँ पे, डू नॉट वांटेड ये होगा नहीं, वांटेड डू के साथ वांटेड नहीं लगेगा। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, डज भी हमारा प्रेजेंट में है। हमेशा डिड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखना। और ये आपका कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गई, तो यहाँ पे आई डिड के साथ क्या आया, गो आया। ठीक है, तो या तो ये, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। ठीक, सो आंसर जितने लोग बी कर रहे हैं सभी का बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। द न्यूज डैश नॉट अपडेटेड टाइमली, द न्यूज वर, हैव, इज या आर। नाउन से क्वेश्चन है, कहां से, नाउन से। नाउन के हमने टाइप्स किए थे, नाउन के अलग अलग टाइप्स किए थे, और हमने रूल देखे थे कि कुछ नाउन के साथ कौन सी वर्ब आती है, कुछ नाउन के साथ क्या आता है। यहाँ पे न्यूज जो वर्ड है ये क्या है, इसको ऑलवेज हम सिंगुलर यूज करते हैं। ये जैसे ही इनको वैसे ही लिखा जाता है, इनका प्लूरल नहीं बना सकते, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो न्यूज क्या है, आपका सिंगुलर है। इसी तरह आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो गया, या सीनरी हो गया, या फर्नीचर हो गया, ठीक है, पोइट्री हो गया। इस तरह के जितने वर्ड है इनको ऐसे ही यूज किया जाता है। इनके आगे एस ई एस लगा के ना ही हम प्लूरल बनाते हैं, ना ही हम इनके साथ आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, ये जैसे इनको वैसे ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस निक हैज परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फटाफट बताओ क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ, और ये आपको पैटर्न भी मालूम रहना चाहिए। सब्जेक्ट है निक, हैज हो गई हमारी यहाँ पे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये आपका मेन वर्ब है, फिर उसके बाद आर्टिकल है ये,
एंड ही हैज परचेज्ड व्हाट, यहाँ पे व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है, यानी जो चीज वर्ड का आंसर दे वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? लैपटॉप। ठीक है, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां पे सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आता है। हैज होगा तो सिंगुलर, हैव होगा तो प्लूरल, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन। अगर पास्ट परफेक्ट पूछा जाए तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। क्लियर? चलो ठीक है, आंसर सबका करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगला। अब इसमें क्या होना चाहिए? अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कहां से आया है? ये क्वेश्चन जो है इस तरह का अगर आता है तो आपको याद रखना है कि ये एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है। ठीक है, एक्टिव पैसिव मैंने ऑलरेडी चैप्टर करा दिया है, नहीं देखी है जिसने वीडियो, आप बाद में भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगला। अब इसमें देखो, मैंने बताया था हमेशा पैसिव जब भी बनता है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर बनता है। बी की फॉर्म कोई भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू दी टेंस हम बी की फॉर्म को पहचानते हैं। पहले ये देखो ये कौन सा टेंस है। आपने टेंस पहचाना कि ये टेंस आपका V2 में है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है। अब आपको ये पता चल गया कि ये पास्ट सिंपल है, तो उसके अकॉर्डिंग बी की फॉर्म क्या होती है पास्ट सिंपल में? या तो वॉज या तो वर। तो अब आप वो ऑप्शन देख लो जहां ये दिया हुआ है, बी की फॉर्म पहचानेंगे, सिंपल आंसर है, सीधा मिल जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, द एंटायर बंगलो, फिर वॉज आ गया इसके अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय द पेंटर। ठीक है, सो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमेशा क्या होता है? हमारा पैसिव होता है। इसमें भी वही चीज आपको बतानी है, बी की फॉर्म देखनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना आपको पता है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना सबको पता है, मैं संभाल के चल रही हूं। सो जयेश हैज सेंट द ईमेल। अब हैज आ गया, आपको पता है हैज कब लगता है? परफेक्ट टेंस हमने देखा था, हैज कब लगता है? परफेक्ट टेंस में लगता है। परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने बी की फॉर्म देखी थी कि हमेशा बीन आता है। परफेक्ट टेंस जब भी आप लगाओगे ऑलवेज बीन होगा। तो बीन कहां पर है? बी की फॉर्म ये रहा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंट, तो आंसर हो गया बी। सिंपल, बी की फॉर्म पहचाननी है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ही सेड शी इज टेकिंग मेडिकेशन वीकली। अब ये आपका कहां से क्वेश्चन है? नरेशन से। नरेशन मैंने लास्ट चैप्टर नरेशन ही कराया है 2 पार्ट में, तो देख लेना। ठीक है, 2 पार्ट में नरेशन करा दिया है मैंने। पार्ट 2 वीडियो में थोड़ा ग्लिच है, बट वो जल्दी हो जाएगा रिजॉल्व, तो उसको देख लेना। शी इज टेकिंग मेडिकेशन वीकली, ही सेड। अब ही सेड है तो यहाँ पे ही सेड दैट हो जाएगा, तो ये तो हटाइए, तो 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गया, सिंपल है। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अब देखो इज टेकिंग है तो यहाँ क्या आएगा? वॉज टेकिंग आएगा। याद रखना जब भी हम नरेशन करते हैं तो जो आपका प्रेजेंट टेंस होगा, कोई भी प्रेजेंट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, या वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी टेंस आपका होगा वो चेंज किस में हो जाएगा? पास्ट। इसी के अकॉर्डिंग पास्ट में हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ऐसे करना है। सो इस टेकिंग का क्या हो गया? यहाँ पे वॉज टेकिंग। ये कंटिन्यूअस टेंस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो ये किस में चेंज हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। सो जब हम नरेशन करते हैं तो हम टेंसेज में भी क्या लाते हैं? चेंज लाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे वो पास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये भी आपका नरेशन से क्वेश्चन है। हाँ, आजकल नोटिफिकेशन, आई डोंट नो यूट्यूब नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेज रहा है, पता नहीं। बहुत लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है मेरी क्लास का, किसी किसी को 4 दिन बाद जाता है, किसी को 2 दिन बाद जाता है, तो पता नहीं, मे बी देयर इज सम ग्लिच। टाइमिंग मैं 10 बजे लेती हूँ क्लास जब भी होती है हमारी, तो आप लोग बेटर रहेगा कि टेलीग्राम से जुड़ जाओ, मैं वहां इन्फॉर्म आपको कर दिया करूंगी जब भी हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो टेलीग्राम मीडियम है जहां से आप जुड़ सकते हैं मुझसे। टाइमिंग वगैरह मैं वही शेयर करती हूँ। ठीक है, ठीक है, आंसर सभी का ठीक है। देखो सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। हमेशा याद रखना सेड टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड, और
दैट आ गया यहाँ पे हटा के, आपने ये हटाया, और इन्वर्टेड कॉमा जो है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच कभी भी चेंज नहीं होगा जब हम किसी जनरल ट्रूथ या किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी यूनिवर्सल फैक्ट की बात अगर हम करें, कोई ऐसी बात जो यूनिवर्सल है, जो सत्य है, जो सर्वमान्य है, उस केस में हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, केवल हमारी वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगी। ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करनी है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है ये एज इट इज हम लिखेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस है जो क्वेश्चन कई बार आता है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट में मिल जाएगा, मैंने पिन किया है, आप जुड़ सकते हैं। सोशल स्टडीज की क्लासेस अगर आप सीटेट के लिए बोल रहे हो तो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट, एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाली हूं मैं, तो अभी तो नहीं, लेकिन आई विल लेट यू नो, ओके। चलो आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग फॉर द वेकेशन। अब ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहां से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने का बहुत सारा आता है क्वेश्चन, और ये आपका WH क्वेश्चन भी है ना, तो हमने इसका भी रूल किया है कि अगर WH क्वेश्चन हो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। तो सेड टू तो पहले किस में चेंज होता है, आस्ड में चेंज होता है, तो ये होगा नहीं, बाकी सब में आस्ड दिया है, तो शी आस्ड मी, उसके बाद जो WH वर्ड आता है वो हमारा पहले आता है, तो वेयर आ गया यहाँ पे भी वेयर आ गया। अब यहाँ पे वेयर आर यू गोइंग है, तो आर यू गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस देख लो कहां पर है, ठीक है। तो शी आस्क्ड मी, दैट यहां पे नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर द वेकेशन, दैट यहां पे यूज नहीं करेंगे, WH है तो दैट नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इधर आपको बताना है कि एरर कहां पर है पूरा सेंटेंस में। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट क्या आएगा, अन आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे वॉवल के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, आर्टिकल एन आएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे आप देखेंगे आर में अ का साउंड है, तो हम वॉवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कई बार चेंज करते हैं, ठीक है। अगर साउंड वॉवल का आ रहा है तो आप वहां एन लगाएंगे, जैसे कई बार यूनिवर्सिटी होता है, तो यूनिवर्सिटी में यू का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, है ना। या जैसे एमए होता है, ठीक है, तो एमए में भी अ का साउंड है, यहाँ पे भी हमारा एन लगेगा, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन था, अन आर विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। चलो इजी था ये, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। इसमें एरर बताना है। कहां एरर लग रहा है इसमें, इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम। फटाफट बताओ। ए आंसर इसका मुझे दिख रहा है अभी। हाँ, क्या गलती है ये भी बताते जाओ। अगर ए है तो क्या है, बी है तो क्या है। अगर हम सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इफ वन ऑफ द पेरेंट्स, वन ऑफ की बात हो रही है, पेरेंट्स में से एक की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, ठीक है, यहां तक सेंटेंस कोई गलती नहीं है। वन ऑफ है यानी एक की बात है, तो यहाँ पे वर्ब हमारी क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। इट इज मोर बेटर, ये आपका गलत है। मोर बेटर की जगह हम ओनली क्या लिखेंगे, इट इज बेटर। कभी भी मोर और बेटर दो जो हमारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव है उनको साथ में यूज नहीं करते, क्योंकि मोर भी आपका कंपैरेटिव है, बेटर भी कंपैरेटिव है। जब आप दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा मोर नहीं आएगा, ठीक है।
ऑलरेडी बेटर क्या है, कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव है, तो हम केवल बेटर ही लगाएंगे, ठीक है। सो आंसर बी ए हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट है माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर पर्स एट द सुपरमार्केट। ओके, इसका बताओ कहां पे एरर है, फटाफट। 23 का बताओ। ओके, देखो, माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर पर्स, ठीक है, अपना पर्स खोने के बाद वो अपसेट हो गई, तो यहां आंसर क्या होगा, पास्ट में होगा, है ना, क्योंकि उसका पर्स खो चुका है, उसके बाद वो अपसेट हुई है, तो यानी बिकम नहीं आएगा, है ना। बिकम, बिकेम, बिकम 3 फॉर्म है, या तो ये 3rd फॉर्म में आ सकता था, तो हमारा आंसर क्या होगा, बिकेम। V2 लगाएंगे हम यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ए, बिकेम होगा, ठीक है, क्लियर। तो आंसर ठीक है, बिकम्स नहीं होगा, बिकेम होगा, पास्ट में है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द कंडीशनल टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको पढ़ना है और ये बताना है ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के हमने 4 प्रकार डिस्कस करा था, हमने किया था, और इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। जैसे लिखा है कि इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ न्यू कार। अब यहाँ पे एक इफ क्लॉज है आपका और एक मेन क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज होता है और ये आपका इफ क्लॉज होता है, ठीक है। इफ क्लॉज यहाँ पे किस में दिया हुआ है, हैड दिया हुआ है, ठीक है। इफ आई हैड इनफ मनी यानी कि पास्ट में है इफ क्लॉज। मेन क्लॉज किस में है, वुड है, वुड के साथ क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बेस फॉर्म जो है वर्ब की वो आई है, बाय। तो ये आपका कौन सा कंडीशन होता है, अगर आपने पढ़ा है तो कर लोगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है ये, ठीक है। 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड सारा मैंने कराया है, प्लीज देख लेना वीडियो। अभी इसको ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा बैठ के इसको एक्सप्लेन करूं। तो जब आपका यहाँ पे पास्ट में है तो इधर आपका वुड के साथ ऑलवेज वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है जो बेस फॉर्म है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। इसमें बताना है एरर। अच्छा, मुझसे ही सीखा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो देख के, क्लासेस देख के राइट कर पा रहे हैं आप, आपको पहचान हो रही है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। ओके, इसका बताओ, इसमें कोई है एरर? इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर के साथ जाएंगे। राम वॉज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। देखो कई बार एरर का क्वेश्चन आता है, तो याद रखना हमेशा जब हम एक उसकी बात कर रहे हैं कि वो एक पद की बात हम कर रहे हैं, एक स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो सीनियर टू, जूनियर टू हमेशा होता है। कई बार ये यहां से आपका एरर क्वेश्चन आता है, कई बार सीनियर बाय आ जाएगा, सीनियर फॉर आ जाएगा, ऐसे करके कुछ भी वर्ड दे देंगे। तो हमेशा याद रखना सीनियर टू, जूनियर टू ही होता है, तो नो एरर यहां पे होगा, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। डाउट क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे मैं चैट ओपन कर दूंगी, आप वहां पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे, वहां पे भी मैं अपडेट्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप वहां भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई विल ओपन चैट एक बार, ठीक है। ए और बी आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। कहाँ पे गलती है, हु केम होगा या ए वाला होगा? देखो यहाँ पे आंसर आपका कहाँ पे प्रोनाउन में गलती है, ठीक है। इट वॉज हिम, तो यहाँ हिम नहीं होगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, इट वॉज ही, ये वही था जो लेट आया। हु केम, अब हु किसकी बात हो रही है, उस पर्सन की बात हो रही है जो लेट आया, ठीक है। इट वॉज मतलब ये वो है जो लेट आया।
तो यहां पे ही क्यों यूज हो रहा है आपका? ये आपका सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या है? जो आपका एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। और ही का क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है। तो हिम हमेशा हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं। जैसे मैं बोलूं कि आई, या मैं ये कर सकती हूं कि आई किल्ड हिम, यहां हिम आया कि मैंने उसको मार दिया, आई किल्ड हिम। तो आई किल्ड हुम, मैंने किसको मारा? उसको मारा। तो ये ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यहां हम ही यूज करेंगे क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका वर्ब आ रहा है, समझ गए? तो ही यहां पे आएगा, हिम नहीं आएगा। जब भी हम सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं वहां पे हमारा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या आ जाता है? आई, वी, ही, शी, ये सब्जेक्टिव है। और अगर मैं इनका ऑब्जेक्टिव बोलूं, ऑब्जेक्टिव केस बोलूं, तो आई का क्या होता है? मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव, दे का देम हो जाता है, जो एज अ ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। शी सेड आई कैन हेल्प यू टुमारो। इसमें आपको नरेशन चेंज करना है। शी सेड आई कैन हेल्प यू टुमारो का सही क्या होगा? डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है, ठीक है। हाँ देखो, अब इसमें हमने नरेशन की काफी सारी चीजें की थी कि प्रोनाउन में चेंज करेंगे, एंड देन हम कुछ वर्ड्स में चेंज करेंगे, हम कुछ वर्ब में चेंज करेंगे। तो शी सेड का शी सेड रहेगा, ठीक है। दैट आ गया, ठीक है, ठीक है। आई है, तो आई आपका क्या था? फर्स्ट पर्सन था, है ना। तो SON रूल याद रखना, ठीक है। SON रूल हमारा था कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला ऐसे करके था, है ना। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शी आएगा। यहाँ पे आई है तो यहाँ सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शी लगाएंगे। कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट में हो जाएगा, तो कुड आ गया। और टुमारो का क्या होता है? द नेक्स्ट डे। सो आंसर होगा कि शी सेड दैट शी कुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। ऑप्शन सी हो जाएगा 27 क्वेश्चन के लिए। क्लियर? टुमारो का द नेक्स्ट डे में हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुइंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो इसमें कहां पे एरर है? अगर है तो क्या है? तो यहां पे देखो, हम बात कर रहे हैं द कैपिटल ऑफ येमेन इज, यहां पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। इज सिचुएटेड, आंसर हो जाएगा बी। बाकी चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है द कैप्टन अलोंग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस। इसमें बताओ। ओके, क्या होगा यहाँ पे? द कैप्टन, देखो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट नंबर 1 कैप्टन है, उसकी टीम हो गया, टीम के साथ है वो। अलोंग विद है तो यहां पे वही है। अगर एज वेल एज आया, अलोंग विद आया, या ओनली विद आ गया, या फिर टुगेदर विद, या फिर बिसाइड्स, या फिर अकम्पनीड, इस तरह के वर्ड्स थे। तो वहां पे हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो आंसर हो जाएगा इज, बी। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो मैं प्लूरल ही लगाऊंगी। मेरा डिपेंड करता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल अगर फर्स्ट सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल ही लगाऊंगी। सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट पे आते हैं। इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड द कोर्स, द स्टूडेंट्स कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी देमसेल्फ। हाँ, इसमें देखो क्या लग रहा है, इसमें एरर क्या होना चाहिए? देखो, इवन इफ द टीचर हैज कंप्लीटेड आ गया, ठीक है। टीचर सिंगुलर है, हैज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट है। कैन नॉट पास अनलेस दे स्टडी। अब देखो, दे स्टडी के साथ क्या आया कि
अनलेस वो खुद से पढ़े। तो दे का क्या होता है, देमसेल्व्स होता है। सो डी में एरर है, क्या होगा हमारा आंसर, देमसेल्व्स। दे का देमसेल्व्स, ही का हिमसेल्व्स, शी का हरसेल्व्स, इट का इटसेल्फ। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है द फादर, हाँ, नेक्स्ट है द गैम्बलिंग स्टॉल वॉज अ ग्रैंड सक्सेस बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन ट्राइड देयर लक। इसमें देखो एरर, स्पीड तो ठीक है आई गेस, इससे ज्यादा अब क्या भगाऊं, थोड़ा अब मैं नहीं समझाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी तो पता ही नहीं चलेगा सिर पैर क्या है क्वेश्चन का। थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बस फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग इट नहीं कर रहे, पता रहना चाहिए ना आगे पीछे क्या कहानी है, क्यों आया आंसर, कौन सा टॉपिक से आया है, क्या रूल है। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है ना, कोई जल्दी नहीं है, इट्स फाइन, आराम से ही करे, ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो, एवरीवन ट्राइड देयर लक। देखो यहां गलती हमारी कहां पे हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है, डी में। सी आंसर आ रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीवन। देखो एवरीवन जो है, एवरीवन, समवन, ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, अनिश्चित सर्वनाम, मतलब जहां पे निश्चित नहीं है कि कौन है। जैसे मैं बोलूं समवन, एवरीवन, नन, या फिर somebody, या मैं बोलूं एवरीबडी। इनके साथ ऑलवेज जो वर्ब आती है वो सिंगुलर ही आती है। क्या आती है, सिंगुलर आती है, हमेशा इनके साथ सिंगुलर लगाएंगे बिकॉज अनिश्चित सर्वनाम है। अब यहां पे देयर नहीं आएगा, यहां पे इनके साथ या तो हिज आ सकता है या हर आ सकता है, बिकॉज हम यहां पे सिंगुलर सेंस में बात कर रहे हैं। तो आंसर सी यहां पे हो जाएगा राइट। इधर हिज और हर हम लगा सकते हैं, सिंगुलर है, देयर नहीं आएगा, देयर प्लूरल होता है। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर, देखो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट आप देख लेना, इंग्लिश ग्रामर करके, जनरल इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट है, 17-18 वीडियोस है और ये वीडियो उसी में जाएगा। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया है, तो आप उसको देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर उसके अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग फ्रॉम द हाउस। बी आंसर आ रहा है, ओके ठीक है। देखो द फादर एज वेल एज आ गया, वही वाला वर्ड है। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सन्स क्या है, सेकंड सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट 2 से कोई मतलब नहीं है, हम देखेंगे सब्जेक्ट 1 को क्या है हमारा। अगर हमारा सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो हमारा आंसर भी यहां किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। तो मेरा आंसर यहां क्या आएगा, वॉज। ठीक, बी। नेक्स्ट है, ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता एंड मी टुक अ कोच फॉर पटना एंड अराइव्ड एट अमित्स हाउस। ओके, 33 का बताओ। सेंटेंस को ध्यान से देखना, कहा क्या पैटर्न है सेंटेंस में। सेंटेंस में दिया है ऑन फ्राइडे इवनिंग ममता, ममता होगी सब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, एंड ममता के साथ क्या है, मी। फिर टुक वर्ब है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट है तो ममता तो ठीक है, लेकिन यहां ममता के साथ मी आया। मैंने बताया था आई जो होता है, आई का मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो मी ऐसा, मी क्या है जहां हम ऑब्जेक्ट के रूप में मी को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, ममता एंड मी की जगह मैं लिखूंगी ममता एंड आई, क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ठीक, सो ममता एंड आई टुक अ कोच, कभी भी मी एज ए सब्जेक्ट हम यूज नहीं करते। ठीक है, ओके, सो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बॉट हिज आइडेंटिटी कार्ड। इसमें कहां पे होना चाहिए एरर,
ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी, DSSB या आप देखोगे NVS या बहुत अलग अलग पेपर से उठा के यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। तो ऐसे ही आते रहे हैं, ऐसे ही आते हैं। वो बस ये होता है कि आप लोग जब क्वेश्चन पेपर में देखते हो, जब आप फाइनल उसको देखते हो तो आपको लगता है कि मे बी वो प्रेशर होता है या वो लैक ऑफ प्रिपरेशन होती है। अभी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तो आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन आप पेपर में देखते हैं तो बड़ा ही मुश्किल सा लगता है ना, डर भी लगता है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। अच्छा, इसका बताओ क्या लग रहा है? एवरी वन ऑफ द देखो ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी वन नहीं होता, ईच वन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्टूडेंट्स है बहुत सारे। अब इसमें एक एक की बात हो रही है। एवरीवन का मतलब होता है सबकी बात होना, लेकिन ये कह रहा है कि ईच वन, हर एक स्टूडेंट ने अपना आइडेंटिटी कार्ड वो लेके आया, तो हम यहाँ पे ईच वन लिखेंगे, नॉट एवरीवन। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। बाकी हैज ठीक है, ईच वन, एवरी, इस नीदर ईदर इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आती है तो हम हैज ही लगाएंगे, हैव नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है मैनी अ पर्सन हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड ऑल प्रॉपर्टी इन द राइट्स। चलो इसका बताओ क्या लग रहा है? मैनी अ पर्सन हैव लॉस्ट देयर लाइफ एंड ऑल प्रॉपर्टी इन द राइट्स। एरर किधर है यहाँ पे? देखो ये वाला रूल भी हम कर चुके हैं जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला और नाउन वाला चैप्टर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये। जब भी मैनी अ होता है और इसके साथ अगर हमारी जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट हमारा इसके साथ प्लूरल आ रहा है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पे मैनी अ के साथ क्या आया? पर्सन। तो पर्सन कौन हो गया? सिंगुलर। तो यहाँ पे भी मैं क्या लगाऊंगी? सिंगुलर ही वर्ब लगाऊंगी, तो हैज आ जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। मैनी अ के साथ हमेशा डिपेंड करता है कि आप मैनी अ के बाद कौन सा सब्जेक्ट लगा रहे हो। प्लूरल लगा रहे हो तो प्लूरल वर्ब लगाओगे, सिंगुलर है तो आपकी भी वर्ब सिंगुलर ही उसमें आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। आई हैव 2 सिस्टर इन लॉस हुज हस्बैंड्स आर ऑल वेल सेटल्ड। फटाफट बताओ क्या लग रहा है? आई हैव 2 सिस्टर इन लॉज। अब देखो प्लूरल है, 2 सिस्टर इन लॉ की बात हो रही है। ये भी आपका कहां से क्वेश्चन है? नाउन से। नाउन में आपका क्वेश्चन ये आता है। एरर कहाँ है हमारा? सिस्टर इन लॉ में। हम क्या लिखेंगे? सिस्टर इन लॉ। प्लूरल की बात हम कर रहे हैं, अगर 2 की बात कर रहे हैं तो हम उस जगह पे क्या लिखते हैं? सिस्टर्स इन लॉ लिखते हैं। ऐसे ही मदर्स इन लॉ हो जाएगा। ठीक है, फादर्स इन लॉ हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे वर्ड्स लिखते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। बी आएगा आंसर। बी आ रहा है क्या? ओके, बाकी लोग भी कर दो। ए आएगा या बी आएगा? ये क्वेश्चन कहां से है? नाउन। हमने नाउन वाला क्वेश्चन किया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, दिखने में क्या था? दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन हम उनको ऑलवेज एज ए प्लूरल यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं? जैसे पुलिस, पुलिस है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ऐसे ही कैटल भी था, तो कैटल्स की जगह हम क्या लिखेंगे? ओनली कैटल लिखेंगे। इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, मतलब इनका हम
SES नहीं जोड़ सकते ना, इनके साथ हम आर्टिकल जोड़ेंगे। पुलिस हो गया, और क्या हो सकता है, चिल्ड्रन हो गया, दिखने में सिंगुलर है बट प्लूरल होंगे। ऐसे ही पीपल हो गया, पीपल के साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी। बहुत सारे हैं, बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा इसका 1। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर अलेक्जेंडर हैज परचेज्ड न्यू फर्नीचर्स फ्रॉम मेट्रो मॉल। 2 क्वेश्चन और है लेफ्ट, हम लोग फिर एंड करेंगे क्लास। क्या होना चाहिए इसमें, हैज आ गया, ठीक है, हैज दिया है, परचेज दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद न्यू फर्नीचर्स फ्रॉम मेट्रो मॉल, कहां पे गलती है, ये तो ठीक है ना कि उसने खरीदा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, टेंस की गलती नहीं है। यहां पे हम किस में जाएंगे, नाउन में जाएंगे। फर्नीचर्स नहीं होता है, हम हमेशा फर्नीचर एज अ फर्नीचर ही यूज करेंगे। बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन, न्यूज, फर्नीचर, डेटा और स्टेशनरी, बहुत सारे वर्ड है, पोइट्री, इन सब, ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर ही यूज होते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, फर्नीचर बस यूज करेंगे, एस नहीं लगेगा, ठीक। सो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। इसमें कहां एरर है, इफ, अब देखो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन है। इफ क्लॉज है कि इफ द कार हैड नॉट ब्रोकन, देखो हैड दिया है प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हमने कहा देखा था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आती है, और मेन क्लॉज क्या है, वी विल बी एट द ऑफिस नाउ। तो यहां पे विल की जगह क्या आएगा, विल की जगह हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आ जाएगा वुड, विल की जगह वुड आएगा, ठीक, वुड बी, आंसर हो जाएगा 2। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। इजी क्वेश्चन है ये भी। बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, कहां पे गलती है, बोथ द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर या नो एरर, ठीक है। ये आपका कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे वन अनदर तब हम बात करते हैं जहां पे मोर देन 2 है। अगर 2 लोगों की बात हो रही है, बिटवीन 2 पीपल, तो ईच अदर आता है। जैसे मैं बोलूं दे लव ईच अदर, तो दे लव ईच अदर में 2 लोगों की बात हो रही है। मोर देन 2 है तो हम लगाएंगे वहां पे ईच अदर, तो यहां पे आएगा ईच अदर। 2 की बात हो रही है, ईच अदर आएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन होता है आज का कंप्लीट, एंड वी हैव डन 40 क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास। आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्ड यू, एंड आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक प्रैक्टिस आपका जनरल ग्रामर का हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आप ऐसा ही चाहते हो वीडियोस तो लेट मी नो, और कोई डाउट है तो लेट मी नो, ठीक है। ये हमारा वैसे तो मॉक टेस्ट नंबर 1 था इस सीरीज में। अभी हम पहला मॉक टेस्ट ये हमने दिया। मैं थोड़े और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन और लाने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट, जब भी हमारी क्वेश्चन सीरीज की क्लास होगी। मे बी मैं परसों ले लूं, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जितने भी अपडेट होते हैं मैं वहां देती हूँ। आप इंस्टा आईडी फॉलो अप कर सकते हो, मैंने एक इंस्टा आईडी नया अपना बनाया है, तो यू कैन चेक आउट एंड यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो, क्योंकि वहां पे भी मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ फॉर योर क्विक वाला इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम से बेहतर कुछ नहीं है अगर आपको क्विक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। वीक में 1 क्लास ठीक है अमित, मैं आपका कमेंट देख चुकी हूँ। ओके चलो ठीक है, बात आपकी बिल्कुल सही भी है। एटलीस्ट आप लोगों के लिए 1 क्लास तो मैं ले ही लूं, थोड़ा मुझे समय नहीं मिल पाता है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, तो चलो ठीक है, मैं
वीकली एक हमारा मॉक टेस्ट हर वीक हुआ करेगा, वेदर सैटरडे और संडे दोनों में से, वीकेंड पे एक, सैटरडे संडे में से एक डे आई विल डिसाइड। एंड उसमें हम लोग 50, 60, 70 जो भी क्वेश्चन है हम लोग मैराथन टाइप में करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ओके, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होता है इसके अलावा भी कमेंट सेक्शन में पूछ लो। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम में आज कमेंट ऑन कर दूंगी, वहां पे पूछ लेना कुछ भी, आपको जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जो भी आप लोगों को डाउट है, तो आप लोग ना कमेंट्स वहां पे, मतलब क्या बोल रही थी, टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। मैं कमेंट एक्चुअली इसलिए ऑफ करती हूँ कि फिर मतलब होता है ना, काम की बात नहीं करते हैं लोग, इसलिए कमेंट ऑफ करना पड़ता है। बट ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के रिगार्डिंग या इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं वहां पे ऑन कर दूंगी, ठीक है। चलो, गुड नाइट सबको, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गुड नाइट।